नमस्कार, मैं हूँ सिल्की सिंह, आपकी अपनी टैरो कार्ड रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। तो आज हम बात करेंगे जुलाई की रीडिंग्स के बारे में, जनरल रीडिंग्स के बारे में कि जुलाई का महीना आपके लिए कैसे रहने वाला है। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आई वेलकम यू ऑल, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। ये वीडियो आपको जैसी लगे ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। अच्छी लग रही तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ ज़रूर शेयर करें, बिकॉज यही एक तरीका है जिससे आप मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन दे सकते हैं, एक सपोर्ट दे सकते हैं। एंड थैंक यू टू ऑल द सब्सक्राइबर, जो मेरे जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, ग्रैटिट्यूड, मतलब बहुत ही थैंक यू सो वेरी मच कि आपने इतना मेरे को सपोर्ट करते हैं, लाइक करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। चलिए अब आते हैं रीडिंग की तरफ। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी सारे टाइम स्टैम्प, जिससे आप रीडिंग देख सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आपको किस राशि के बिहाफ पे देखना है, तो आप ये अपने हिसाब से, आप चाहे चंद्र राशि या सूर्य राशि या लग्न राशि, आप जिसके हिसाब से चाहे आप उसके हिसाब से रीडिंग देख सकते हैं। जिस भी राशि से आप ज़्यादा रिलेट करते हैं या जिस राशि की तरफ अपना झुकाव ज़्यादा महसूस करते हैं, आप उस राशि के बिना, उस राशि का आप अपना वीडियो देख सकते हैं, अपना मंथली रीडिंग देख सकते हैं। चलिए, अब दूसरी बात, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप ये कुछ बातें आपसे रेजोनेट हो सकती हैं और कुछ बातें आपसे रेजोनेट नहीं हो सकती है। तो जो रेजोनेट हो वो ज़रूर आप रखें, और जो नहीं हो उसको जाने दें, बिकॉज ये जनरल रीडिंग। नमस्कार मेष राशि, तो कैसे हैं आप लोग? तो आज हम देखेंगे कि आपका जुलाई का महीना ओवरऑल कैसे जाने वाला है। तो आज हम एंजल रीडिंग भी करेंगे और हम ये देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है एरीज के लिए, मेष राशि के लिए जुलाई के महीने? जब भी मैं ये कार्ड शफल करूँ तो आप कुछ भी, कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, क्योंकि ये कार्ड आंसर भी करते हैं क्वेरीज को। तो आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ये आपके एंजल्स हैं जो आपको आंसर कर रहे हैं। तो लेट्स सी क्या आता है आपके लिए यहाँ से। यहाँ से देख लेते हैं। वैसे मैं 2 कार्ड लेती हूँ, लेकिन यहाँ पे 3 कार्ड आ गया है आपके लिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग्स। ओके, तो एरीज आपके लिए अगर मैं देखूं तो ये ओवरऑल महीना हो सकता है आप थोड़ा सा इनसिक्योर फील करें। अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ की बात करूँ तो वहाँ पे सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत स्मूथ चल रहा है। कोई प्रमोशन हो सकता है या कुछ नया अच्छा प्रोजेक्ट मिल सकता है जिसका आप वेट कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं लव लाइफ की बात करूँ तो वहाँ पे थोड़ा सा आप मायूस रह सकते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है कुछ एरीज के लिए। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या फैमिली में भी अगर देखा जाए तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत अनबन दिखने को मिले। अगर मैं एक ओवरऑल देखूं तो हाँ, आप अपने रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आप एक इनसिक्योर हो रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और अपने आप मतलब हो सकता है किसी एंडिंग से बचने की कोशिश कर रहे हैं आप। कुछ कुछ एंडिंग्स आपको दिख रही हैं कि हाँ, ये रिश्ता मेरा एंड हो रहा है, या ये कुछ भी हो सकता है, रिश्ता, ऑब्जेक्ट, एनीथिंग, व्हाटएवर यू आर, जो आपके बहुत क्लोज है, वो उनसे आपका कनेक्शन टूट रहा है ऐसा लग रहा है। और आप बहुत थोड़े मायूस हो सकते हैं जुलाई के महीने में। लेकिन एरीज हार नहीं मानना है, क्योंकि बस 1 महीने की बात है और उसके बाद
सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जो आपके एंजल्स भी कह रहे हैं आपके लिए, एंजल गाइडेंस से आया है, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, यानी कि जो अभी आपको भले ही लग रहा हो कि ये सिचुएशन कितनी खराब है, भगवान, हम क्वेश्चन करने लग जाते हैं डिवाइन को कि ऐसा क्यों, हमारे साथ ही क्यों, लेकिन आपको एंजल्स भी कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। आपको आगे जो आने वाले टाइम पे एक पॉजिटिविटी दिखने को मिलेगा। ये किसी के लिए थोड़ा हो सकता है, किसी के लिए बहुत ज्यादा हो सकता है, दिस इम्बैलेंस ऑफ इमोशंस, किसी के लिए कम, किसी के लिए ज्यादा हो सकता है, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है। तो आप अपने हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। अगर आपकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आगे आते हुए इम्प्रूव होते हुए दिख रही है। और एंजल्स आपको कह रहे हैं, आपको ये गाइड किया जा रहा है एरी, कि आपको इस वीक में इस मंथ में बेसिकली, सॉरी, इस मंथ में थोड़ा सा स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने की ज़रूरत है। अपने काम के लिए एक क्या कहते हैं ना, कि एक क्लैरिटी लेने की ज़रूरत है कि हाँ ये मेरा ड्रीम गोल है। अगर मुझे इंजीनियर बनना है, या मुझे एक टैरो कार्ड रीडर बनना है, तो मुझे उसके लिए रीडिंग्स करनी पड़ेंगी, मुझे उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपके एंजल्स भी आपको कह रहे हैं, आपके डिवाइन भी आपको कह रहे हैं कि आपको वो मेहनत करते रहने की ज़रूरत है, उसके उस रास्ते पे चलने की ज़रूरत है, ताकि और अगर आप उस रास्ते पे चलेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो वर्ल्ड का कार्ड है। तो यानी कुछ कुछ अगर आप वर्ल्ड पे देखेंगे तो एक पॉइंट पे ग्रहण लगा हुआ है, एक, और लेकिन एक पे लाइट है, ब्राइटनेस है। और तो आपको ये बताया जा रहा है कि जो अगर अभी आपका लिए बैड टाइम है, अगर आपके लिए अभी स्ट्रगलिंग टाइम है, आप बर्डन है, आप स्ट्रेस्ड है इस महीने में, तो आगे आने वाला टाइम एक बहुत अच्छा टाइम है। कई बार हमारी जो जर्नी होती है वो नेगेटिविटी के थ्रू ही निकलती है, नेगेटिविटी भी नहीं बोलूँगी, एक स्ट्रगल के थ्रू निकलती है। और ये स्ट्रगल में हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो आप हार मत मानिए, होप मत लूज़ करिए, जो हो रहा है डिवाइन पे भरोसा रखिए, जैसा हो रहा है बस डिवाइन पे भरोसा रखिए, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाइए। और यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी आपके लिए आया है अबंडेंस, और यहाँ पे आपके लिए आया है परफेक्ट टाइमिंग, यानी आपको बस परफेक्ट टाइमिंग का वेट करना है। तो किसी तरीके का आपके लिए एक नई वट एवर, एक नई खुशियाँ, एक नया जीवन आने वाला है, एक न्यू स्टार्टिंग आने वाली है आपके लिए। तो ये थी आपकी रीडिंग ओवरऑल एरीज। रीडिंग कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। नमस्ते। नमस्कार। वृषभ राशि यानी टॉरस राशि, चलिए देखते हैं कि इस मंथ में आपके लिए क्या नया आ रहा है। हर एक सेक्टर में हम ओवरऑल भी देखेंगे, हम एंजल गाइडेंस भी देखेंगे कि आपके एंजल्स आपको क्या गाइडेंस कर रहे हैं, और हम यहाँ इस ऑरेकल कार्ड से भी देखेंगे कि आपके लिए क्या नया आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉरस ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट हो, कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना हो। तो जो रेजोनेट ना हो उसको आप छोड़ दीजिएगा, और जो रेजोनेट हो रही है उसको आप रख लीजिएगा। यहाँ से भी देख लेते हैं। ओके, कूल। तो जब मैं ये कार्ड शफल करूँ तो आपके मन में कोई क्वेश्चन है या फिर कोई प्रॉब्लम है, आपको आप फील कर रहे हैं और आप अपने एंजल से बात करना चाहते हैं, तो आप बेशक पूछ सकते हैं। क्योंकि ये जो कार्ड्स हैं वो जो ओरेकल कार्ड से ही आंसर भी करते हैं आपके क्वेरीज का। तो आप पूछ सकते हैं, आप अपने एंजल्स को याद कर सकते हैं।
तो टॉरस मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है किसी तरीके की इनसिक्योरिटी हो, या जॉब में थोड़ी सी प्रॉब्लम होते हुए दिख रही है, कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ लॉस आप बियर कर सकते हैं। तो थोड़ा सा अटेंशन लेके चलना है आपको। एक ब्राइटनेस ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक ब्राइटनेस है। अगर हम प्रोफेशनल लाइफ पर्सनल लाइफ की बात करें, अगर हम पर्सनल लाइफ की बात करें, फैमिली की बात करें या रिलेशनशिप की बात करें, तो वहाँ पे चीज़ें अच्छी होते हुए दिख रही है। लेकिन अगर छोटी बहुत प्रॉब्लम हो तो अच्छी होते हुए दिख रही है। आप मुझे एक अलर्ट पोजीशन पे दिख रहे हैं, आप अलर्ट रहेंगे अपने ड्रीम्स को लेके। अगर कोई आपके ड्रीम्स है जिस पे आप अभी तक आप एक्शन ले रहे थे या उस पर आप काम कर रहे थे, तो वो हो सकता है कि इस महीने में वो पूरा हो सकता है। मुझे आप थोड़े से इस वीक में, इस मंथ में सेल्फ सेंटर्ड दिख रहे हैं, कि हो सकता है आपका पूरा ध्यान सिर्फ आपके ऊपर हो। अ, किसी तरीके का अगर बिजनेस करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप वेट कर रहे हैं, या जॉब में अगर आप पैसों के लिए किसी तरह का फाइनेंशियल हेल्प की बात वेट कर रहे हैं, तो हो सकता है कि इस वीक में, इस मंथ में आपको वो फाइनेंशियल हेल्प मिल जाए। और इस वीक में वो अटैचमेंट में थोड़ा सा बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। आप आपके पर्सनल लाइफ में, रोमांटिक लाइफ में एक बैलेंस आता हुआ दिख रहा है, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, रिलेशनशिप्स में एक बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। अगर कुछ चीज़ें खराब थी तो वो सही भी हो सकती हैं। और आपके एंजल्स भी आपको कह रहे हैं कि आपको अपने पे बिलीव करने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप अपने आप को बिलीव करेंगे तो सब चंगा सी, अगर नहीं तो हाँ प्रॉब्लम हो सकती है। और आपको आगे बढ़ते रहना है। अगर आप आगे बढ़ के एक्शन लेते रहते हैं अपने काम के लिए, तो ये महीना आपके लिए ओवरऑल अच्छा रहेगा। एक लीप ऑफ फेथ लेने की ज़रूरत है आपको कई कई पोजीशंस पे। अगर मैं ओवरऑल देखूँ, हो सकता है कि इस मंथ में आप कहीं ना कहीं छोटा मोटा ट्रैवल भी हो सकता है। तो और ये थी आपकी रीडिंग टॉरस। आपको रीडिंग कैसी लगी ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट करके। अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। नमस्ते। नमस्ते जेमिनाई, मिथुन राशि। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए देखते हैं कि जुलाई के महीने में आपके लिए क्या नया आ रहा है और आपको किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए यहाँ से देख लेते हैं। जेमिना, ये जनरल रीडिंग है, तो जो बातें आपसे रेजोनेट हो आप वो रखिएगा, और जो नहीं वो आप जाने दीजिएगा। ओके, यहाँ से क्या आ रहा है आपके लिए। ओके, यिंग यांग, वेरी पॉजिटिव कार्ड। अच्छा, वैसे नहीं, यूनिवर्स गिव मी जस्ट वन कार्ड। आपके एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है आप ज़रूर पूछ सकते हैं, क्योंकि जो ये एंजल्स कार्ड्स होते हैं ये हमें कई बार गाइड भी कर देते हैं, कि हमें कई बार क्या, हमेशा गाइड करते हैं कि हमें क्या क्या डिसीजन लेना चाहिए, कहीं नहीं लेना चाहिए। तो अगर आप किसी डिसीजन पे फंसे हुए हैं कि आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो आप एक बार आप क्वेश्चन अपने एंजल्स को याद करके पूछ सकते हैं व्हाइल आई एम शफलिंग द कार्ड्स। इन द नियर फ्यूचर एंड नो नीड टू वरी। और यहाँ पे आया हेल्पफुल पीपल। तो अगर मैं बात करूँ आपकी प्रोफेशनल लाइफ की, तो मुझे एक तरह का डेवलपमेंट दिख रहा है।
डेवलपमेंट वो किसी भी तरीके से हो सकता है और डेवलपमेंट के लिए आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है, आपका एक्शन का कार्ड आया है। जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है वो एक मदर नेचर है, बट मतलब मदर इन सेंस केयरिंग नेचर है, लेकिन वो डेवलपमेंट में बिलीव करती है, वो आगे बढ़ने में बिलीव करती है। और हो सकता है कि आप प्रोफेशनल लाइफ में अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो आप बैलेंस होकर डिसीजन लेंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा, आप हर एक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं। कुछ नए ऑफर्स आ सकते हैं आपके लिए, एक प्रोफेशनल लाइफ में देखा जाए तो न्यू न्यू प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं आपको। अगर आप जॉब के लिए देख रहे हैं तो इस वीक में हो सकता है या इस मंथ में हो सकता है कि आपके लिए जॉब लग जाए या जॉब के लिए आपको कॉल आ जाए। बट अगर हम पर्सनल लाइफ की बात करें, थोड़ा टेंशन नहीं लेना है जेमिनाइज, बस थोड़ा ध्यान से। अगर हम पर्सनल लाइफ की बात करें तो हो सकता है कि इस महीने में, इस मंथ में आपके पर्सनल लाइफ में थोड़ा डिस्टर्बेंस आ जाए। हो सकता है कुछ लोगों के लिए आप एक को डिपेंडेंसी दिखती है, एक स्ट्रगल दिख रहा है मुझे थोड़ा सा पर्सनल लाइफ में। हो सकता है आपके पार्टनर के साथ, लव लाइफ में या फैमिली के साथ थोड़ा सा एक डिसबैलेंस होगा, और ये अनएक्सपेक्टेड डिसबैलेंस होगा। यू वुड आपने वेट नहीं, आपने इसके लिए प्लान नहीं किया होगा, एक्सपेक्टेड नहीं होगा आपको ये। लेकिन अगर मैं एक ओवरऑल देखूं तो एक ब्लेसिंग्स आते हुए दिख रही हैं आपके लिए, डिवाइन के लिए। जब भी ये टावर का कार्ड आता है लोग डर जाते हैं, बट डरने की जरूरत नहीं है। होप रखने की जरूरत है, डिवाइन पे बिलीव करने की जरूरत है, आगे सब अच्छा होगा। एक बट अगर आप अगर आपके पर्सनल लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल कर लें। ज़्यादा बात ना करें, ज़्यादा इंटरेक्ट ना करें। और जब इंटरेक्ट करें तो सुने सामने वाले की भी। और ट्राई करें चीज़ों को बैलेंस करने की, कि हो सकता है कि इस वीक में किसी तरीके का, अगर मैं बोलूँ तो ब्रेकअप, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो ब्रेकअप हो सकता है। तो लेकिन होप मत लूज करिएगा, क्योंकि अगर मैं ओवरऑल देखूं तो ओवरऑल अच्छा है। यहाँ पे अगर आपके लिए कार्ड्स देखूं, ओरेकल कार्ड्स देखूं, तो आपके लिए कम्युनिकेशन आता हुआ दिख रहा है। और मुझे यहाँ पे भी लग रहा है कि आप किस तरीके डिसीजन लेने वाले हैं, और उस डिसीजन में आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप एंजल्स पे बिलीव करके, आप अपने यूनिवर्स पे, आप जिसको भी मानते हैं, आप उनका नाम लेकर आप डिसीजन लीजिए। क्योंकि आपके एंजल्स भी कह रहे हैं कि आप स्ट्रेस्ड आउट मत होइए, आप जो भी डिसीजन लीजिएगा वो आपके लिए बेनिफिशियल ही होगा। और एक नियर फ्यूचर में आपके लिए कुछ अच्छा आ रहा है। हो सकता है कि कुछ अटैचमेंट्स हो, जिससे आपको यहाँ पे वैसे अटैचमेंट का कार्ड जो मुझे दिख रहा है, व्हेन द कॉम्बिनेशन, एज पर द कॉम्बिनेशन, जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं उसके हिसाब से भी हो सकता है कि कुछ अटैचमेंट से आपको प्रॉब्लम हो। तो या फिर आप किसी रिलेशन से उठ के खुद वॉक अवे हो जाए। लेकिन अगर आप किसी रिलेशन आपका कोई खत्म हो रहा है तो उसके बाद एक नई शुरुआत है। और क्या पता वो जो शुरुआत है वो आपके लिए, आपके बेनिफिट के लिए हो, आपके अच्छे के लिए हो, आप कुछ अच्छा कर पाए उसमें। तो जेमिनाइज, होप नहीं लूज करना है, बस आगे बढ़ना है। तो ये थी आपकी ओवरऑल रीडिंग, क्योंकि एंजल्स भी आपको कह रहे हैं कि नियर फ्यूचर, या फ्यूचर इज ब्राइट। नियर फ्यूचर आपके 1-2 महीने में थिंग्स गोइंग टू बी एज पर योर टेस्ट। तो ये थी आपके इस महीने की एनर्जी। तो और आपके आसपास हेल्पफुल पीपल भी आ रहे हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट जेमिनाइज। थैंक यू सो वेरी मच। नमस्ते। हाय हाय माय डियर कैंसर्स, कर्क राशि, तो कैसे हैं आप लोग? तो चलिए देखते हैं कि इस महीने में आपके लिए क्या आ रहा है, किन बातों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं ये आपके लिए जुलाई मंथ का रीडिंग। अच्छा, कैंसर से ये जनरल रीडिंग है। तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट हो और कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना हो। तो जो रेजोनेट ना हो वो आप छोड़ दीजिएगा, और जो रेजोनेट हो वही रखिएगा। अच्छा, ओके।
देखते हैं यहाँ से आपके लिए क्या आ रहा है। Healers of ages decide fourth चक्रा आर्कएंजल रफेल। तो हो सकता है, अच्छा जब भी मैं कार्ड शफल करूं और आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि दिस आर द ये आपके एंजल गाइडेंस है, ये आपके एंजल्स आर कम्युनिकेटिंग टू यू। तो अगर आपके दिमाग में या आपके दिल में कोई क्वेश्चन है या आपको कोई डिसीजन लेना है कोई और आप नहीं ले पा रहे हैं, तो यू कैन आस्क द एंजल्स एंड एंजल्स विल गाइड यू। तो लेट्स सी यहाँ पे क्या आ रहा है आपके लिए। I'll take only one card. Okay, let's see this one also. Okay, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो अगर मैं आपका ओवरऑल देखूं तो हाँ, मुझे स्ट्रगल दिख रहा है। मुझे इस महीने में थोड़ा सा स्ट्रगल पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों के लिए दिख रहा है। हो सकता है कि आप अपने क्या कहते हैं प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रेस फील करें। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं कि ये स्ट्रेस क्यों, किस वजह से है। चांसेस हमें ना, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, हमें ना हमेशा एक आगे की मूवमेंट लेके चलनी चाहिए। हमेशा हमें आगे मूव करते रहना चाहिए। कई चीज़ें होती हैं जो हमें सर्व नहीं करती हैं और वो हमारे लिए अच्छी नहीं होती हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी तरीके का होप खो बैठे हैं चीज़ों को लेके। हो सकता है कि आप अपने किसी पुराने ऑफिस या आप किसी पुराने कंपनी या पुराने किसी काम को याद कर रहे हैं कि अरे मैं उस काम वहां पे था तो वहां पे मेरा ऐसे था, वहां जो चीज गई उसके बारे में सोचना छोड़ देते हैं। जो चीज आगे है उसके बारे में प्लान करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं। अगर मैं एक पर्सनल लाइफ के बारे में बात करूं तो ये थी आपकी प्रोफेशनल लाइफ की। थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप तब भी एक मैनेज करते हुए दिख रहे हो, एक आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, चाहे कोई भी सिचुएशन है। हो सकता है कि इस महीने में आपको लगे कि यू आर बीइंग कंट्रोल्ड और आपको किसी के हिसाब से चलना पड़ रहा है और आपको अच्छा नहीं लग रहा है। आपने अभी तक भी हो सकता है कि आपके पास में भी आपने स्ट्रगल किया और वही चीज आपके पास दोबारा आ रही है, या कोई पुराना पर्सन आपके लाइफ में दोबारा आ रहा है जिसको आप नहीं चाहते हैं कि ही शुड कम बैक और शी शुड कम बैक। आपके जैसे रिलेट हो आप वैसे ले लीजिएगा। मैं मेरे को जो जैसे सही लग रहा है मैं वैसे बोल रही हूँ। हो सकता है कोई पुराना पर्सन आ रहा है आपकी लाइफ में। बाकी अगर मैं वैसे मैं इन जनरल अगर पर्सनल लाइफ बात करूँ तो पर्सनल लाइफ में हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप कुछ बड़ा सोचें या बड़ा करने की सोचें, पर्सनल लाइफ में एक बड़ा डिसीजन लें। लेकिन कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं मुझे इस महीने, इस जुलाई के महीने में बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं चीज़ों को। बट थोड़ा सा आपको स्ट्रगल फेस करना पड़ रहा है। लेकिन आप मैनिफेस्ट करते रहिए अपने। अगर आप चाहें तो मेरे इंस्टाग्राम पे आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स देख सकते हैं। मैं लिंक डाल दूंगी नीचे मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स के, जो मेरे इंस्टाग्राम वीडियोस हैं, तो आप वो देख सकते हैं। आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, आप बेलीफ कर सकते हैं। आप मैनिफेस्ट करें। और जैसे कि ये द हीलर ऑफ द एजेस, इसके ये है, ये मैनिफेस्ट करा, इसके अंदर से डिवाइन लाइट दिख रही है। उसी तरीके से आपको भी डिवाइन वो चीज वो सब देगी जो आप डिजर्व करते हैं, जो आप विश करते हैं, जो आप मैनिफेस्ट करते हैं। आपको सक्सेस मिलेगी। आपके एंजल्स भी कह रहे हैं डोंट स्टॉप, रुकना नहीं है, अपने पे बिलीव करते रहें और आगे बढ़ते रहें। और जो चीज आपको सर्व नहीं कर रही है उसको पीछे छोड़ते रहें और आगे बढ़े। कोई जरूरत नहीं है वहीं पे खड़े होके उसी चीज को कि हाय ये मेरे को सर्व नहीं कर रहा है, मेरे को सर्व नहीं कर रहा। नथिंग इज गोइंग टू वर्क। आपको अपने फोर्थ चक्रा पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है इस महीने में। और अगर मैं देखूं तो हो सकता है आपको किसी तरह का धोखा भी मिल सकता है। तो
थोड़ा सा देख के चले, थोड़ा सा एक स्टेप बैक, मतलब आगे चलने से पहले 2 बार सोचे, स्टेप बैक करें। हो सकता है कई जगह पे एडजस्टमेंट भी आ सकती है इस महीने में। तो कैंसर्स, होप लूज नहीं करना है, सोच समझ के आगे बढ़ना है, क्योंकि मूवमेंट है, ट्रैवलिंग हो सकती है इस महीने में, मूवमेंट है, एक पॉजिटिविटी भी है। एक और ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए छोटा हो, कुछ लोगों के लिए बड़ा हो, तो एज पर द पर्सन आपकी क्या सिचुएशन है उसके हिसाब से भी रिलाई करता है। तो स्ट्रेस्ड आउट मत होइएगा, बस उस जो भी सिचुएशन है उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करिएगा। एंड आई होप आप, एंड आई नो आप लोग उसमें सक्सेस होंगे। ये रीडिंग कैसी लगी कैंसर, ज़रूर सोच के ज़रूर बताइएगा कमेंट करके नीचे। अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो ज़रूर कर लीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स सबके साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, होप लूज नहीं करना है कैंसर्स। थैंक यू सो वेरी मच। हेलो सिंह राशि लियोस, तो कैसे हैं आप लोग? चलिए देखते हैं कि आपके लिए इस मंथ यानी जुलाई में क्या आ रहा है और किन बातों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंह राशि, ये लियोस, ये एक जनरल रीडिंग है। तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट हो और कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना हो। तो जो रेजोनेट ना हो उसको आप जाने दीजिए, और जो हो रहा है, जो आपको लग रहा है कि आपके सिचुएशन से मैच कर रहा है या आपसे रेजोनेट हो रहा है, आप उसको ही रखिएगा, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ में क्या आ रहा है। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स। पर्सनल लाइफ में आपके लिए क्या आ रहा है? एक कार्ड उठा, न्यू स्टार्टिंग, ओवरऑल, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपके साथ क्यों आ रहा है? सब इतने स्ट्रगल क्यों कर रहे हो? लेट्स सी यहाँ से आपके लिए क्या है। हेल्प, 2 कार्ड्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज कॉन्ट्रैक्ट। तो किसी तरह का जस्टिस मिल सकता है आपको इस महीने में। अच्छा, जब भी मैं एक कार्ड शफल करूं तो आपके अगर मन में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। तो लेट्स सी आपके एंजल्स आपको क्या गाइड कर रहे हैं। ये है वेट, और यहाँ पे ये हमारे पास है इन योर फ्यूचर। अगर मैं आपके कार्ड्स को देखूं तो मुझे प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है कि आप किसी तरह की सेविंग करते हुए दिख रहे हैं, अपने पैसे को इकट्ठा करते हुए दिख रहे हैं और उनको एक जगह पे पॉइंट करते हुए, एक जगह पे रखते हुए दिख रहे हैं। सेविंग के लिए ये महीना अच्छा होगा। अगर आप सेविंग करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस महीने में हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा सेविंग करें। कुछ लोगों के लिए लॉसेस भी हो सकते हैं, कुछ लॉसेस आप बियर कर सकते हैं इस मंथ में। सो बी वेरी केयरफुल लियोस आपके लिए। लेकिन अगर मैं पर्सनल लाइफ की बात करूं तो हो सकता है कि आपको किसी तरह की अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिख रही है। अगर आप सिंगल हैं तो कोई ना कोई एक नया रिश्ता, एक अट्रैक्शन, एक न्यू फीलिंग आपके साइड आते हुए दिख रही है। और अगर आप एक नो कांटेक्ट में है तो वहां पे भी प्रॉब्लम सही होते हुए दिख रही है, कुछ ना कुछ नया अच्छा होता हुआ दिख रहा है। एक न्यू वाइब्स आते हुए दिख रही है, एक रिश्ते में न्यू वाइब्स है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पे एक स्टेप हो सकता है, आप कुछ स्टेप आगे ले सकते हैं, या एक आप एक डेट पे जा सकते हैं, आप साथ टाइम स्पेंड करते हुए हमें दिख रहे हैं।
कुछ लोगों के लिए आप ये भी हो सकता है कि वो अपने जिस भी फील्ड में है, आप हो सकता है कि अपनी क्रिएटिविटी हो सकते हैं, आप क्रिएटिव फील्ड में जाना प्रेफर करें इस महीने में। अगर आप जॉब के लिए जा रहे हैं तो, या सोच रहे हैं, तो अगर आप क्रिएटिव फील्ड में, तो वो भी हो सकता है कि आपके लिए अच्छा हो ये महीना। थोड़ा-सा मुझे इस महीने में अगर मैं ओवरऑल देखूँ तो आप मुझे इनडिसाइसिव होते हुए दिख रहे हैं, आप डिसीज़न लेते हुए दिख रहे हैं। अपने हार्ट चक्र का बहुत ध्यान रखें, हो सकता है कि कुछ लोगों का आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड हो। ये जनरल रीडिंग है तो ये हो सकता है, बाकी आप एक रेकी हीलर या आप जो भी चेक करके आप चेक करवा सकते हैं इसके लिए। अगर हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है तो हो सकता है कि वो भी इस बार थोड़ी-सी इम्प्रूवमेंट आते हुए दिखे आपको इस महीने में। लेकिन अगर मैं देखूँ तो कहीं न कहीं मुझे आप एक इनडिसाइसिव होते हुए दिख रहे हैं कई चीज़ों पे। अपने आप पे आप मतलब आपका पूरा ध्यान आपका अपने ऊपर ही है, किस तरह का कन्फ्यूज़न है, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको कौन-सा पाथ लेना चाहिए, कौन-सा पाथ नहीं लेना चाहिए। एक आप स्ट्रगल महसूस कर रहे हैं अपने आप को। हो सकता है कि जॉब में भी कुछ लोगों के लिए थोड़ा बहुत स्ट्रगल हो, स्ट्रगल फेस करें आप लोग। लेकिन अगर मैं देखूँ तो हाँ, ओवरऑल मुझे एक अच्छी एनर्जीज भी दिख रही है कहीं ना कहीं, मतलब मिला जुला है ये महीना आपके लिए। अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं और अगर आप सर्च कर रहे हैं जॉब के लिए, या फिर अगर आप एक रिलेशनशिप के लिए चाह रहे हो तो आप अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, आपको ऑप्शंस मिल सकते हैं। तो और अगर अगर आपने किसी तरीके का जस्टिस आता हुआ दिख रहा है आपके तरफ, अगर यहाँ पे बॉटम ऑफ डेक देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट का है, और इसने अपनी आंखों पे पट्टी बांधी हुई है, नहीं इसको नहीं पता क्या है क्या नहीं है, लेकिन ये तब भी चीज़ों को बैलेंस कर रही है। और अगर आपने किसी के साथ बुरा किया है तो हो सकता है कि आपके साथ भी, मतलब जैसा आपके कर्म है ना, वैसे वैसे आपको फ्रूट मिल सकता है इस महीने में। कुछ लोग आपसे एनवी भी हो सकते हैं, जेलस भी हो सकते हैं। आपको अप्रिसिएशन मिलते हुए भी दिख रहा है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है, तो आपको अप्रिसिएशन भी मिलता हुआ दिख रहा है। आपका जो लाइफ में आगे आपको कुछ चीज़ों जो आप करना चाह रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप बार बार प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, वो अब पूरा नहीं हो रहा है, तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि अभी रुक जाइए, अभी उसका टाइम नहीं है। अगर नियर फ्यूचर हम उस काम को पूरा करते हुए आप देख पाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपको थोड़ा रुकने की ज़रूरत है। तो ये थी आपकी रीडिंग न्यूज़। तो रीडिंग कैसी लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और ऑल द वेरी बेस्ट एंड नमस्ते। हाय 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 माय डियर वर्गोस, तो कैसे हैं आप लोग? चलिए देखते हैं कि आपके लिए इस मंथ में क्या नया आ रहा है, किन बातों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्या आपके लिए गाइडेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वर्गोस, ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ बातें आपसे रेजोनेट हो और कुछ बातें आपसे रेजोनेट ना हो। तो जो बातें आपसे रेजोनेट ना हो उनको आप जाने दीजिए, और जो बातें आपसे रेजोनेट हो उनको ही आप आगे रखिएगा। देखते हैं यहाँ से आपके लिए क्या आ रहा है फॉर दिस मंथ। मैन होल्डिंग अ हार्ट, तो किसी से का रिलेशनशिप हो सकता है, प्रपोजल आ सकता है, ये रिकन्सिलिएशन आ सकता है, गार्डन एंड द गेट, तो कुछ अच्छा आता है। यहाँ पे भी है कॉर्नुकोपिया, यानी अबंडेंस आ रहा है आपकी तरफ इस महीने में। देखते हैं आपके एंजल गाइडेंस, आपको एंजल क्या गाइड करना चाहते हैं, व्हाट आर द एंजल गाइडेंस आपके लिए इस महीने में वर्गोस।
अगर मन में कोई क्वेश्चन है, कोई दुविधा है, कोई परेशानी है तो आप पूछ सकते हैं। कहीं पे इनडिसाइसिव हो रहे हैं तो वो भी पूछ सकते हैं। एंजल्स मैनी टाइम्स मतलब मैनी टाइम्स क्या ऑलवेज रिप्लाई टू योर क्वेरीज। तो ये आपको हेल्प करेंगे आपके फ्यूचर डिसीजंस लेने में। देखते हैं क्या है। 9, अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा है तो उसके लिए आपके एंजल्स आपको कह रहे हैं नो। लेकिन अगर मैं यहाँ पे पर्सनल लाइफ की बात करूँ तो पर्सनल लाइफ मुझे में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। हो सकता है आपके लिए आप किसी चीज़ के डिप्रेशन में हो, या आप स्ट्रेस्ड हो, आप बर्डन अप हो, लेकिन आप वो खुशी नहीं देख पा रहे। आपके आसपास में खुशी है, एक पावर है, एक डिवाइन ब्लेसिंग्स है, लेकिन आप उसको देख नहीं पा रहे हैं। आप अपने अंदर ही आपके पास में जो नेगेटिविटी थी, या पास जो आपके लिए बर्डन था, एक स्ट्रेस था, आप उसी में घुसे हुए हैं, आप उसी में इन्वॉल्व हो रहे हैं, आप उसी को बार बार सोच रहे हैं, हाय मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, क्यों हो गया। आगे बढ़िए, आगे देखिए, आगे बहुत अच्छी खुशी है। वर्गर्स अगर हम देखें तो यहाँ पे भी अबंडेंस है, यहाँ पे भी अबंडेंस है, यहाँ पे भी अबंडेंस है, यहाँ पे भी अबंडेंस है। प्रोफेशनल लाइफ इज गोइंग टू बी, आपका लक चेंज होने वाला है इस महीने। हो सकता है कुछ नया फॉर्चुनेट होने वाला है आपके साथ। अगर किसी चीज का ट्राई कर रहे थे तो मतलब टोटली आपके फेवर में है। अगर हम प्रोफेशनल लाइफ की बात करें, मुझे पर्सनल लाइफ में भी वैसे कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। मुझे ये दिख रहा है कि आप अंदर से परेशान है। देयर इज लॉट ऑफ गोइंग इनसाइड यू, बहुत सारी चीजें आपके अंदर चल रहा है, लेकिन आप तब भी एक बाहर जो आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं, जो आपके आसपास में ब्लेसिंग्स हैं, आपकी फैमिली, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स हैं, आप उनको देख नहीं पा रहे हैं, आप उनसे इतना इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे हैं। कुछ चीज़ें जो आपको अंदर से बहुत तंग कर रही है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल देखूं या गाइडेंस देखूं तो आपको एंजल्स भी आपको कह रहे हैं कि आपको थोड़ा सा अपने इंट्यूशंस पे आपको अपने इंट्यूशन पे वर्क करने की ज़रूरत है, आपको अपने इंट्यूशंस को सुनने की ज़रूरत है। हो सकता है कि थोड़ा बहुत स्ट्रगल हो आपके लाइफ में, आप स्ट्रगल फील करें, लेकिन अगर आप लड़ेंगे और अगर आप उसके लिए फाइट करेंगे तो आप अपने स्ट्रगल को, आप अपने बर्डन को एकदम नीचे और आप एकदम ऊपर। जैसे हनुमान जी, जैसे हम हनुमान जी, या फिर हम हिंदुइज्म में, या कोई भी ऐसी माइथोलॉजीज अगर हम सीरियल्स देखते हैं तो उसमें एकदम से आपका एक विराट रूप जो आता है, हम बाकी सारे प्रॉब्लम्स को नीचे कर देते, तो वही आपका भी होगा कि आप अपने सारे प्रॉब्लम्स को पीछे छोड़ते हुए, नीचे एकदम छोटा करके आप आगे बढ़ते हुए भी दिख रहे हो मुझे। अगर मैं ओवरऑल बात करूँ वर्गोस, तो मुझे यहाँ पे हर तरफ से अपेंडेंस आते हुए दिख रहा है। बट आपको आंखें खोल के, अपना दिल खोल के उसको एक्सेप्ट करने की जरूरत है। हो सकता है किसी तरह का प्रपोजल भी आता हुआ आपकी तरफ दिखे, कोई पर्सन आपके साइड आता हुआ दिख रहा है प्रपोजल लेके, एक न्यू ऑफर लेके, रोमांटिक ऑफर लेके, लेकिन मुझे तब भी दिख रहा है कि आप उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। और आपके एंजल्स भी कह रहे हैं कि आपको रुकने की जरूरत नहीं है वर्गोस, आपको आगे बढ़ते रहने की जरूरत है, आपको आगे चलते रहने की जरूरत है। तो ये थी आपकी ओवरऑल रीडिंग। वर्गोस, आपको रीडिंग्स कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक जरूर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, अपने क्लोज वंस के साथ, सबके साथ मेरे ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। तो ये थे आपकी रीडिंग। वर्गोस, ऑल द वेरी बेस्ट।